लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के मसाइल पर खसूसी बातचीत करते हैं। हमारे मुख्तलिफ हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ हमारे साथ रेमेडीज़ और टिप्स भी शेयर करते हैं। और आज हम ख़वातीन के मसाइल पर बात करेंगे, रोज़े में किस तरह से ख़वातीन अपने मसाइल से निपट सकती हैं। तो हमारे साथ डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद है समरीन रज़ाक। बहुत शुक्रिया समरीन, आपके वक्त का। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समरीन, कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहा है। अच्छा जा रहा है आपका रमज़ान? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो समय आज हम ना प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन के मसाइल को लेकर। क्या नॉर्मली क्या देख रही हैं अब, ख़वातीन के मसाइल है क्या? ख़वातीन में आजकल रमज़ान में जो मेन इश्यूज देखा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और आफ्टर जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजर रहा होता है तो उनकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है, जिसमें डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो उसमें अगर हम देखें कि ख़वातीन कमज़ोरी महसूस करना शुरू हो जाता है, उनको बहुत हेडेक का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है और साथ साथ उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही होती है, जिससे उनका बहुत से इश्यूज़ ये होते हैं कि बोन में दर्द हो गया, हमारा वैसे भी पूरा दिन हम एक्टिव नहीं है। एग्जैक्टली, कमर दर्द का मसला सबसे बड़ा है, सर दर्द सबसे बड़ा मसला है। महरीन, एक्चुअली रमज़ान में क्या होता है कि रमज़ान में हमारा जो स्लीप साइकिल है ना वो चेंज हो रहा होता है। मोस्टली लोग अपना स्लीप साइकिल चेंज कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि अपनी इफ्तारी से सहरी तक जागना प्रेफर कर रहे होते हैं, और जब वो जाग रहे होते हैं तो वो बैड हैबिट्स की तरफ भी जा रहे हैं। उनका जो ईटिंग हैबिट्स है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और जब आपका ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब हो रही है, आपकी ईटिंग रूटीन, तो उसमें ये हेडेक का प्रॉब्लम जो है ना वो देखा जा सकता है। नींद ना पूरी होने की वजह से ये जो है मसाइल पैदा होते हैं। जी बिल्कुल, नींद ना पूरी होने की वजह से, और कुछ आप इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। आप लेट नाइट कुछ ऐसा खा लेते हैं और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है इफ्तार में, और इस तरह से उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही होती है। आयरन की कमी भी नॉर्मली ख़वातीन में होती है, विटामिन्स की कमी भी होती है। तो क्या इससे क्या करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, किस ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए? ख़ासतौर पर रमज़ान में डाइट प्लान क्या होना चाहिए? पहले सहरी से स्टार्ट करते हैं। सहरी में क्या क्या प्लान होना चाहिए? जैसे आपने बोला कि आयरन की कमी है, और ऐसे बहुत सी एनीमिक ख़वातीन होती हैं, यंग लेडीज़ हैं, हमारी जितनी भी बच्चियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनीमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर हम देखें कि सहरी में क्या खाना चाहिए, तो सहरी में हम कार्ब्स का पोर्शन तो ले रहे होते हैं। जो अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका कुकिंग मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि आप जो चीज़ें ले रहे हैं वो किस तरह से आप बना रहे हैं और उसमें आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि सहरी में उसमें प्रोटीन का पोर्शन आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो प्रोटीन आप अपने अंडे से ले रही हैं, आप एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, या वेजिटेबल आप अपने प्लांट बेस्ड सोर्सेज ले रहे हैं, तो उसमें आपकी दालें आ जाती हैं। तो प्रोटीन आप अपनी सहरी में ज़रूर इस्तेमाल करें। तो पराठा भी, पराठे कुछ से लोग हमें बड़े कार्ब्स मिल रहे होते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि हमारा वेट हम गेन ना कर जाएं, तो उन्हें उसको भी बैलेंस रखने के लिए, तो उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए? पराठा आप खा सकते हैं, और नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत हाईली ओबीस नहीं होते या उनका वेट गेन नहीं होता, तो उनके लिए पराठा वो खा सकते हैं और 1 चम्मच देसी घी भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुकिंग रात के लिए जिन्हें पानी भी लग जाता है, 1 गिलास पानी भी पीते हैं तो हेल्दी हो जाते हैं, वो क्या करें? जैसे मैंने कहा कि कुकिंग मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। हमारे यहाँ पराठे बनाए जाते हैं तवे के ऊपर घी, और वो उसको तवे पराठे को बहुत आगे पीछे से बहुत ज़्यादा उसको क्रिस्पी बना दिया जाता है। वो एक सेंस फैंसी तरीके से हम खा रहे होते हैं, लेकिन वो उतना हेल्थी नहीं रह जाता। तो इस तरह पराठे को हम देखें कि पराठा नीचे उतार के आप घी अपना तब लगाएं ताकि आपकी जो घी में आपके पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें फैट्स होते हैं जो कि गुड फैट्स होते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, और फैट्स में हमें एनर्जी मिल रही होती है। तो फैट्स का लेना ज़रूरी होता है, लेकिन यानी गुड फैट और बैड फैट्स के भी कॉन्सेप्ट्स हैं? जी बिल्कुल, गुड फैट्स और बैड फैट, जैसे कि मैंने बताया कि कुकिंग मेथड आपके फैट्स पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहा होता है कि आप उस तरह किस तरह की इंटेंसिटी में अपना खाना बना रहे हैं, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं कहीं वो बहुत ज़्यादा पकाने की वजह से बर्स्ट आउट तो नहीं हो रहे। ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे जो पोटाशियम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सहरी में। पोटाशियम हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो उसमें योगर्ट एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास, साथ में बनाना एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप फ्रूट्स का कुछ पोर्शन ऐड कर रहे हैं तो उसमें बनाना आप ले सकते हैं, और भी बहुत से ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जिनको डेली बेसिस पे रमज़ान में अगर इस्तेमाल करें तो पूरा दिन आपको फास्टिंग में एनर्जी उससे मिल रही होती है।